अनुसुआ, और अशुआ और अनुसुआ दो शब्द का भागवत में आज के सीख लो कि गुणेयोपि दोषाविष्करणम इति अशुआ। अशुआ किसे कहते हैं? गुणों में भी दोष का आविष्कार करना, दोष निकालना, किसी ना किसी रूप से दोष निकालना। ये दोष निकालने का जो आदत मनुष्य में है, ये कहीं भी जाओगे देखोगे बहुत सारे विचार आया है। एक जगह में वैष्णव सेवा होता था, संक्षेप में सुन लो कैसे दोष आविष्कार करते हैं। तो वैष्णवों का पाड़ा था, एक दूसरे को निमंत्रण करते थे, प्रसाद भोजन, भजन कीर्तन भोजन सब कुछ होता था, भजन भी होता था, कीर्तन भी होता था, भोजन भी होता था, सब कुछ होता था। तो ये सब ध्यान देकर सुनना है। तो सारे उनमें से एक बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही सुंदर, गोरा चिट्टा, तिलक लगा के जप करने वाला बहुत बड़े वैष्णव थे। वहां उनको निमंत्रण करते थे। लेकिन वो वैष्णव का यही स्वभाव था, मनुष्य का अहंकार बहुत बुरा होता है। वो सोचता है मुझे हर कोई बुलाता है, मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूं, तो किसी के घर जाके कितना भी सेवा करो उसमें कोई ना कोई दोष निकालेगा। इस सब्जी में थोड़ा सा चीनी क्यों ज्यादा डाला, इसमें थोड़ा नमक क्यों ज्यादा डाला, उसके घर में कहा तुम्हारा खीर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था। ये सब तो सभी दोष निकालने का। तो सब भक्तों ने मिलकर के ऐसा सोचा कि ऐसा किया जाए कि ये वैष्णव जी जो है संतुष्ट हो जाए और कोई दोष ना निकाल सके। ऐसा कुछ करेंगे जिससे दोष ना निकले। ध्यान दीजिए बात को। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके घर गए, जाके एक वस्त्र, पान, सुपारी, थोड़ा पैसा दक्षिणा देकर के निमंत्रण किया कि आप हमारे घर में काल दोपहर को आपका निमंत्रण है, आप हमारे घर में भोजन करेंगे, हम आपको प्रार्थना करते हैं, आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बोले ठीक है। तो फिर निमंत्रण करके चले गए। अब दूसरे दिन दोपहर से पहले 11 बजे से पहले आ गए। बोले महाराज जी, प्रभु जी आप चलिए, प्रसाद लेना है। बोले ठीक है। मैं छतरी लेके आया हूं। तो उनके सिर पर छतरी लगा के लेके अपने घर ले गए, बड़े सम्मान से ले गए। ले जाके उनको एक चौकी में बैठा के उनका पैर धुलाया, पैर में फूल दिए, चंदन माला पहनाया, बहुत कुछ किया। फिर बढ़िया बढ़िया भोजन, खाली उन्हीं को बुलाया क्योंकि संतुष्ट करना था कि दोष कैसे निकलता है देखे। तो सब थोड़ा थोड़ा जो बढ़िया सब्जी बनाया था, बहुत कुछ, और सुगंध चावल बनाया था, सब कुछ दे दिया, भोजन का थाली सजा के दिया, सभी प्रकार से देके फिर वस्त्र और भोजन दक्षिणा आदि दे करके प्रणाम किया, उनको भोजन कराया। वो बड़े प्यार से बोले बहुत अच्छा तुम्हारे यहाँ वैष्णव सेवा जो है ना, तुमने जो किया उससे मैं बहुत खुश हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। बोले महाराज आपके आशीर्वाद है, आपने जो इतना कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उनको छतरी लगा के ले जाके उनके घर तक पहुंचा के आया। अब 2-1 दिन बीतने के बाद सब वैष्णव लोग एकत्रित हुए। तो सबने कहा प्रभु जी हम लोग तो वो गरीब आदमी था, तो आपके उनके घर में आपका निमंत्रण था, तो कैसे वैष्णव सेवा कैसा हुआ? बोले बहुत बढ़िया। बोले बहुत बढ़िया? हाँ बहुत ही बढ़िया वैष्णव सेवा हुआ, बहुत ही अच्छा है, बहुत खुश हुआ। लेकिन एक बात तो बताऊं, इतना अच्छा नहीं है। दोष निकालना था, इतना अच्छा जो है अच्छा नहीं है। इतना अच्छा क्यों होगा, समझ गए ना? इतना अच्छा नहीं है। तो दोष निकालने वाला तो दोष निकालेगा। अरे यही संसार है। इसलिए हम देखते हैं कि संसार में लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल है। बाप बेटा दोनों जा रहा है, तो घोड़े को लेकर के कचहरी में जाना था, मकरदमा था, दोनों जा रहे हैं। तो दोनों ने जल्दी अपना खेती का काम करके, फिर एक घोड़ा था उनका, तो घोड़े में बाप भी बैठा बेटा भी बैठा, बैठ करके दोनों
जल्दी जल्दी कचहरी जाने के लिए चलने लगे। तो रास्ते में लोगों ने कहा, अरे देखो ये घोड़ा है, एक जानवर है, ठीक है, लेकिन फिर भी दो बैठेगा, बाप बेटा दोनों का कोई शर्म नहीं है, दोनों बैठ रहा है इसमें। अरे दोनों को बैठना नहीं चाहिए, ये दो आदमी एक घोड़े के ऊपर बैठ रहा है तो बड़ा गलत काम है। तो लड़के ने कहा, पिताजी लोग क्या क्या कह रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बैठो, मैं नीचे चलता हूं, नीचे नीचे चलता हूं। ठीक से सुनो, हम नीचे, तुम नीचे चलोगे और हम घोड़े के ऊपर चलेंगे, या ना। तो उसका बाप घोड़े के पीठ से चल रहा है और बेटा नीचे चल रहा है। कुछ देर के बाद लोगों ने देखा, बोले देखो कैसा बुरा बाप है, बाप का कोई ज्ञान नहीं है, लड़के को, छोटा लड़का है वो लड़का को नीचे पैदल ले जा रहा है और खुद घोड़े में बैठा हुआ है, ये शर्म है, आदमी का बेशर्म है। तो फिर चलने लगा। लड़का ने कहा, बाप ने कहा, बेटा तू बैठ जा, क्योंकि लोग बहुत कह रहे कि मैं कैसे घोड़े पर बैठ रहा हूं और बेटे को कैसे पैदल ले जा रहा हूं, इसलिए तू बैठ जा और मैं चलता हूं। आप कुछ देर तक बेटे को बैठा के बाप चलने लगे। तो फिर देखा गया, लोग कहने लगे देखो बेटा का कैसा बेशरम बेटा है, बाप को, बूढ़े बाप जो है पैदल जा रहा है और खुद घोड़े पर बैठा हुआ है, ये कितना बेशरम है, गलत बात है। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर दोनों ने कहा ये बात, लोगों की बात अच्छी नहीं लगती, क्या करें, अरे चलो घोड़ा को पकड़ के जल्दी जल्दी हम दौड़ के जैसे ही कचहरी में पहुंचना है। दोनों ने घोड़ा से उतरकर घोड़ा का लगाम पकड़ के दोनों दौड़ रहा है। फिर कुछ देर जाने के बाद लोग कहते हैं, अरे देखो घोड़ा होते भी मूर्ख है, घोड़ा है फिर भी पैदल दौड़ रहा है, मूर्ख है बिल्कुल, घोड़े के पीठ पर चढ़ के जाना चाहिए था, लेकिन घोड़ा छोड़ के ऐसे ही पैदल जा रहा है। तो दुनिया को संतुष्ट करना मुश्किल है, भगवान को तो संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन दुनिया के किसी मनुष्य को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से संतुष्ट करोगे, दूसरी प्रकार से वो असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए ये संसार है। इसलिए ब्रह्मा जी आए, 9 ऋषियों को ले आया, सब ऋषियों को साथ में ला करके कर्दम ऋषि को बोला कि तुम्हारी कन्याओं को इनके हाथ में समर्पित करो, ये तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको दिया कि ये कन्या, तो मरीचय कलाम, अत्रि ऋषि के बारे में बोल रहे थे। अत्रि ऋषि का ये प्रकरण छूट जाएगा, ये हम नहीं बोलेंगे तो आप आगे नहीं बोल पाएंगे। तो अत्रि ऋषि का प्रकरण यहां आया, प्रादात अनुसुआ अत्रि अत्रये, अत्रि ऋषि को अनुसुआ को दिया। तो अनुसुआ कौन है, जो दोष नहीं देखता, किसी का दोष नहीं देखता। अगर दोष ना देखने की वृत्ति हमारे अंदर आ जाए कि किसी का, अरे संसार में क्या दोष देखना है, दोष तो मेरे अंदर भी है। कई दोष हो सकते हैं, स्वभाव दोष, शरीरगत दोष, ज्यादा खाने का दोष, कम खाने का दोष, कोई कहता है बहुत कम खाता है। तो संसार में दोष ही दोष है, शरीर में कई प्रकार के दोष है। तो हम दूसरे का दोष क्यों देखें, दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए, हम अपना दोष देखें। अपना दोष जो दोष जो देखेगा वो धीरे धीरे साधु बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, महान बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा, सत्य दृष्टा बन जाएगा। अपना दोष देखने से मनुष्य सुंदर हो जाता है, दूसरे का दोष देखने से मनुष्य का हृदय मलिन हो जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, दूसरों का दोष देखना नहीं है। इसलिए अत्रि ऋषि अनुसुआ को विवाह किया, यही शास्त्र का व्याख्या है। मरीचि ऋषि कला को विवाह किया, क्यों, मरीचि में सारी कला विद्याओं का पूर्णता है और अत्रि ऋषि में त्रिगुण नहीं है, इसलिए बहुत अनुसुआ को विवाह किया। अनुसुआ के घर में एक बार प्रॉब्लम हुआ, अनुसुआ महासती थी। तो महासती अनुसुआ का नाम सुन के थोड़ा थोड़ा माताओं को जलन होती है, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता, ये तीनों को थोड़ा सा परेशान हुआ। तीनों बोले, अरे तीनों एकत्रित हो गए। बोले क्या है ये, अत्रि अनुसुआ का इतना महिमा गाते हैं लोग, अनुसुआ का जय ध्वनि करते हैं, ऋषि पत्नी का इतना महिमा गाते हैं, अरे हमारा महिमा सब भूल गए। और अनुसुआ के पास जो भी जाता है वो आशीर्वाद से सब कुछ पूर्ण कर देता है, धन हो, संपत्ति हो, आरोग्य हो, प्रसन्नता हो,
अनुसुआ माता के चरण में शरण लेने से जीव का सब कुछ मिल जाता है। और हम लोगों का पूजा लोग भूलने लगे हैं, तो क्या किया जाए? बोले एक हम प्लान बनाते हैं, तीनों मिलकर के एक प्लान तैयार करते हैं। बोले क्या करोगे? बोले अनुसुआ का सतीत्व का नष्ट करना है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाए। सतीत्व का नष्ट करने के लिए 3 देवियां 3 देवता को मनाने लगे। बोले प्रभु हमारा ये निवेदन है, आप अनुसुआ का जो सतीत्व है उसको नष्ट कर दो। बोले क्यों भाई, तुम्हारे दिल में ऐसे गलत चिंता क्यों आती है? क्यों? वो अपना भजन करती है, अपने पति की सेवा करती है और कुछ नहीं करती, अपने साधना में लीन रहती है। वो अति करदम ऋषि का कन्या है, करदम देवहूति का कन्या, इतने अच्छी है, इतना सुंदर है, सबका मंगल करती है, सबको आशीर्वाद देती है, सबके घर में कल्याण होता है। तुम क्यों? तो शिव जी भी वही बोले, वो पार्वती ये क्या बात है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन वो पीछे पड़े हुए नहीं, चलो। और नारायण भी, लक्ष्मी भी नारायण को बोले, ये लीला कथा है ना, लीला प्रकरण में तीनों देवताओं को संतुष्ट कर लिया। 3 देवता चित्रकूट पर्वत में एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के उन्होंने कि चलो चलते हैं। बोले हाँ प्रभु बड़ा परेशानी है। शिव जी, ब्रह्मा जी और नारायण भगवान बोले इच्छा ना होते हुए देवियों का इच्छा पूरा करने के लिए हमको जाना पड़ेगा। देवियों का इच्छा पूरा करना है, चलो चलते हैं। तो तीनों देवता अत्रि ऋषि के घर गए। अत्रि ऋषि उस समय था नहीं, तपस्या में पहाड़ में हिमालय में गए हुए थे, और घर में अकेला अनुसुआ माता थी। वहां जाके बोले भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि। माता अनुसुआ आ गई। बोले तो तीनों ब्राह्मण थे। तीनों ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण देवता आप हमारे घर आए, अतिथि देवो भव, आप तो देवता है, क्या भिक्षा लेंगे? बोले देखो माता हमारा एक इच्छा है। बोले क्या? बोले तुम भोजन बना के हमको खिलाओ, तुम्हारे हाथ का भोजन हमने सुना है बहुत ही स्वादिष्ट है, पवित्र है और सभी प्रकार दुखों का हर लेता है, इसलिए तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन हम तीनों भोजन करना चाहते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, मेरे पति नहीं है फिर भी आप लोग कृपा करके आए तो अंदर आके बैठिए, मैं भोजन बना लेती हूँ, आपको भोजन कराऊंगी, जितना मुझसे संभव होगा मैं पतिदेव का स्मरण करके भोजन बनाती हूँ। तो बहुत सुंदर 3 देवता आकर के तीन ब्राह्मण आकर के घर में बैठे हुए। तो उन्होंने भोजन बनाया, भोजन बना के जगह तैयार किया, फिर जगह तैयार करके फिर पानी जल आदि सब कुछ दिया, ब्राह्मणों का पैर भी धुला दिया, सब कुछ किया, सेवा शुश्रूषा सब किए, सेवा में कोई त्रुटि नहीं है, सारा भोजन उत्तम भोजन आदि, और पति का स्मरण करने से सारे उत्तम द्रव्य तो मिल गया। सारे उत्तम भोजन तैयार करके 3 थाली में परस करके रखा। बोले आइए ब्राह्मण देवता आप लोग आइए। भूदेवत देवा, पृथ्वी के देवता आप आ जाइए, आके आसन ग्रहण कीजिए, भोजन कीजिए। बोले देवी आपके घर में हम भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? आपने तो कहा भोजन करेंगे, हमने जो भोजन बनाया आपके लिए। बोले नहीं एक शर्त है, भोजन करेंगे। बोले करेंगे? बोले हाँ करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें नग्न होकर के भोजन परोसना होगा, कपड़ा छोड़ के नग्न होकर के भोजन परोसना होगा। ये क्या बात है, नग्न होकर के भोजन परोसना होगा? तो माता अनुसुआ अत्रि ऋषि का ध्यान किया, ओम पतिदेवाय नमः, ओम अत्रये नमः, ओम अत्रि ऋषाय नमः। ऋषिवर क्या हुआ? ऋषि ने मंत्र से कह दिया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम्हें परीक्षा लेने आए, तो तुम अपने बुद्धि से करो, तुम मां हो। तो माता अनुसुआ ने कहा ठीक है, हाथ में जल लेकर के बोले बैठिए, हम नग्न होकर ही भोजन कराएंगे और प्यार से कराएंगे। तो उन्होंने जल लेकर ओम पतिदेवाय अत्रि ऋषये नमः जल छिड़क दिए। तो तीनों देवता 5-6 महीने के छोटे छोटे सुंदर बालक बन गए, छोटे छोटे बालक। फिर
माता अनुसुआ सारा कपड़ा जोड़ गए। छोटे बालक के सामने माँ का क्या कपड़ा क्या नहीं कपड़ा, माँ तो माँ ही होती है और माँ के लिए कोई संकोच नहीं। तो उन्होंने भोजन कराया, प्यार से उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद फिर 3 पालना बनाए। 3 पालना बना के उसमें उन्होंने लेटा दिया। बोले सोते रहो लालन मेरे सोते रहो है ना, तो इसलिए सो जाओ, प्यार से सो जाओ। और वो गाना गाने लगे और उनको सुलाया बहुत। और ये अत्रि के घर में ये सब हो रहा है, उधर 3 देवी जो है बहुत परेशान हो गई। ठीक है, 3 देवियां परेशान हो गई और सावित्री और लक्ष्मी और पार्वती ये सारे बहुत दुखी थे। नारद जी पहुंचे, नारद जी उनके घर पहुंचा। नारद जी बोले माता क्या हुआ है, आपका मुंह सूखा हुआ है। बोले अरे वो हमारे प्रभु गए फिर वापिस नहीं आया। बोले वो आएगा नहीं। बोले आएगा नहीं, बोले नहीं आएगा, उनको आराम मिल गया ना, आप लोगों ने बहुत सताया बहुत दुख दिया। तो तीनों देवी के पास जाके बोले कि आपके पति अब आपको मिलने वाला नहीं है। बोले क्या नारद तुम ऐसे बोलते हो, नारद तुम्हारा ये क्या। बोले हाँ माता मैं सच कह रहा हूं, आपको मिलने वाला नहीं है, पति आप नहीं मिलेगा, आप अकेले अकेले घर में रहो। बोले क्यों। बोले तुमने कहा अनुसुआ का सतीत्व नष्ट करने के लिए, वो जाके वहां फंस गए, वो छोटे छोटे बालक बन गए और वहीं परेशान हो रहे हैं और वहां से अब आने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा पति तुमको मिलने वाला नहीं है। बोले नारद क्या कहते हो तुम। बोले हाँ चलो। बोले नारद हमको ले चलो देखते क्या होता है। तो 3 देवियां कुछ दिन परेशान होकर के फिर चित्रकूट पर्वत पहुंचे और पर्वत के नीचे देखा अत्रि ऋषि का आश्रम है। उस अत्रि ऋषि के आश्रम को देख करके बहुत ही आनंद आया। बोले ये तो प्रकृति का कितनी सुंदरता है। तीनों देवियां प्रसन्न हो गई। चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, फल वृक्ष में फल भरे हुए हैं, पक्षी कुल का कलरव है, कोयल पुकार रही है, सारे प्रकृति बहुत मनोरम बहुत सुंदर है। इतने मनोरम सुंदर प्रकृति को देख करके देवियों का मन भी प्रसन्नता से भर गया। 3 देवियां फिर अत्रि ऋषि भी घर में आ गए और 3 देवियां घर में आ गए। 3 देवियां आकर के बोले भिक्षांग देही भवती भवान भिक्षांग देही भवती भिक्षांग देही। 3 देवी। तो अत्रि माता बाहर आए। बोले माता आप लोगों के शरीर में तो इतने सारे दिव्य अलंकार है, दिव्य ज्योति है, दिव्य सुंदरता है, आपको क्या भिक्षा चाहिए। बोले हमको बहुत दुख है। बोले क्या दुख है। बोले दुख बहुत है और दुख से मुक्ति का भिक्षा दो। बोले दुख से, तुम्हारे दुख क्या है। बोले हमारे बहुत दुख है, बहुत रोने लगे। बोले माता क्या हुआ। बोले देखो तो बोले हमारे पति जो है ना आपके पास हमने गलत भावना से हमने भेजा था, तो हमने जो भेजी है उससे हमको बहुत नुकसान हुआ। शायद पति आकर के आपके घर में बालक बन के बड़े अच्छी तरह से खेल रहा है और आनंद से घूम रहा है, सारा घर में आनंद फैला हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए असह्य है। अब आप कुछ करिए, हमारे पति को हमको वापिस दीजिए। अच्छा तुम्हारे पति है ये तीनों, ये तो हमको मालूम नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करो तुम अपने अपने पति को पहचान लो, जाओ। तो 3 देवी जाकर के बोले ये है, वो जाके ये मेरे पति है, ये मेरे पति है। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को कौन किसका पति समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तीनों एक जैसे बालक बन गए। 6 महीने का बालक, आप कितनी परेशानी है सोच लीजिए। तीनों एक जैसे बालक को कैसे पति पहचाने, क्या करे, क्या बहुत परेशानी है। फिर क्या हुआ, फिर अत्रि ऋषि बोले ये देवियों का और कष्ट मत दो। अनुसुआ आप देवियों को आए 3 देवता को दिव्य रूप में उनको लौटा दो, यही मेरी तुमसे विनती है, तुम उनको लौटा दो। तो ओम पति देवाय नमः जल छिड़क दिए। तो फिर तीनों देवता दिव्य रूप में प्रकट हो गए। तो
फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोले कि देखो तुम लोगों का बड़ा अहंकार था। नारद जी भी वहां पहुंच गए। नारद जी हर जगह में पहुंचते हैं। नारद जी बोले ऐसा करो, जब पति तुमको मिल रहा है तो पति कौन दे रही है? बोले अनुसुआ। बोले अनुसुआ माता को सास मान के प्रणाम करो। अनुसुआ माता को सास मान के क्योंकि जो अपने लड़का को देता है तो बहू का कर्तव्य क्या होता है? सास को सम्मान करना, प्रणाम करना। करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा पति फिर भागेगा। तो तीनों देवियों ने अपनी माता का सम्मान किया, अनुसुआ का। इस तरह से हम देखते हैं कि 9 ऋषियों ने 9 कन्या का विवाह किया। अत्रि को अनुसुआ को दिया, अंगिरा को श्रद्धा, अंगिरा की पत्नी का नाम है श्रद्धा, और पुलस्तों को दिया हवीरभू, हवीरभू नामनी कन्या को पुलस्त ऋषि को दिया। पुलह पुलस्त ये महान ऋषि हैं 7 ऋषियों में। तो और इनको दान करके पुलहाय गतिं, पुलह, पुलह ऋषि को जो कन्या दिया है उसका नाम है गति, गति नामनी कन्या पुलह ऋषि को दिया। और कृतवे चक्रियाम सतीम, क्रतु ऋषि को दिया क्रिया देवी को, क्रिया नामनी कन्या क्रतु ऋषि के हाथ में समर्पण किया। ख्यातिंच भृगु यथेच्छत, भृगु ऋषि को क्या दिया? ख्याति नामनी कन्या। ध्यान दीजिए, भृगु ऋषि का पत्नी का नाम है ख्याति। इसलिए दुनिया में सब ऋषि का नाम ना जाने, लेकिन भृगु ऋषि का ख्याति सबको मालूम है कि भृगु ऋषि कौन है। बोले नारायण के हृदय में लात मारे थे, नारायण भी पैर पकड़ के सेवा करने लग जाए। नारायण भी कितना चालाक है देखिए। बोले ब्राह्मण आपके पैर में चोट लगा होगा, मेरे हृदय में ये कौस्तुभ मणि, ये अलंकार, ये मालाएं, ये सब है, तो आपको प्यार का सेवा करने का थोड़ा मौका दीजिए। तो इस तरह से तो भृगु का ख्याति माने भृगु के साथ ख्याति जुड़ा हुआ है। भृगु ही ऐसे ऋषि है जो पुलह, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा इनका नाम याद ना हो, लेकिन भृगु का नाम सबको याद रहता है। कितना उनके पत्नी इसलिए ख्याति है क्योंकि उनका ख्याति सर्वत्र है, उनका यश, उनका महिमा सब गाते हैं। और वशिष्ठाय अरुंधुतिन, वशिष्ठ ऋषि को अरुंधुति नामनी कन्या को दिया गया। इस तरह से 9 कन्या को दे दिया। 9 कन्या देने के बाद जो भगवान कपिल के रूप में जन्म लिए, 100 साल तक 9 कन्या का जो जन्म हुआ था उनका तो ऋषि को समर्पित कर दिए। आप पिता का कर्तव्य हो गया। आप कर्दम ऋषि बोलने लगे कि देखो देवी, नोचावतीर्ण त्रिगुणमग्गाय विधुर्यभवम विभक्त उपसम्य प्रणव समभारत, प्रकट हुए हैं, इसलिए तुम उनको पुत्र मत समझना। कर्दम उवाच अहो पाप चामन्नानम निरये शैरमंगलै कालेन भूषानीनम प्रसिद्धंति देवता। तो भगवान, देवता, सारे ऋषि, तपस्वी, ज्ञानी, पृथ्वी, सारे लोग सब प्रसन्न हुए, तभी तुम्हारे घर में भगवान का प्राकट्य हुआ। ये भगवान का प्राकट्य हुआ है। इसलिए देखो, ये भगवान दिव्य रूप में, तुम्हारे पुत्र रूप में भगवान जन्म लिए हैं। तुम बहुत भाग्यवती हो, भाग्यशाली हो, लेकिन पुत्र मत समझना। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविं त्रिविधम लोकपालम आत्मानुत्यागगत प्रपंचम यदच्च शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। कपिल को वंदना करते हैं। कौन? कर्दम। बोले ये स्वयं इच्छाकारी परम सत्य परम प्रभु कपिल, मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्यों? आप भगवान है, अलौकिक हैं, अप्राकृत है, चिन्मय है। इसलिए हे कपिल, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। हे देव, आप सारे पंडितों के द्वारा
साधुओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, योगियों के द्वारा आपका चरणारविंद वंदना करते हैं। मैं भी आपका वंदना करता हूं, आपके चरण में मैं शरण लेता हूं। प्रभु विशेष करके ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं मया प्रक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके। देखो, मैं जब जगत में आता हूं, प्रमाणम सत्यलौकिक, मैं जो कहता हूं इस संसार में वही सत्य होता है और वही मार्ग लोगों को चुनना चाहिए, उसी मार्ग में चलना चाहिए। ध्यान दीजिए बात को, उसी मार्ग में चलना है, उसी विधान में। कौन कहता है? कपिल, भगवान कपिल का वचन शुरू हो गया है। ध्यान दीजिए कपिल क्या कह रहे हैं, ध्यान देकर सुनिए कि कपिल क्या क्या हमको सिखा रहे हैं। भगवान कपिल, कपिल का कहना यही है कि मेरा उपदेश ही दुनिया का मार्ग है। मैं जो कहता हूं, देखो कालेनो भूयसा, काल के प्रभाव से जो विद्या नष्ट हो गया, जो सांख्य ज्ञान जीव के अंदर होना चाहिए। सत्य युग में तो ज्ञान पूर्ण रूप से था, त्रेता युग में उसका थोड़ा अंश कम हुआ, द्वापर में और कम हुआ, और कलयुग में भयंकर रूप से कम हो गया। इसलिए ये जो विषय है, भगवान कहते हैं देखो, जद बचो मृतम मुने, हे मुनि मेरे वचन का पालन करो। तन्मे जन्म लोकेस्मिन् मोक्षुनाम दुराशयत् प्रसंख्यानम तत्यानम सम्मदात्मदर्शने। आत्मदर्शन, आत्मविद्या, आत्मदर्शन, आत्मविद्या, योग विद्या, यही जगत में पुनः मनुष्य में प्रतिष्ठा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। आपके आपके घर में, आपके पत्नी के गर्भ से मैंने इसीलिए जन्म लिया कि संसार को ये सांख्य ज्ञान प्रदान करूं। ये सांख्य विद्या आपको प्रदान करना है, इसीलिए आप सभी को, दुनिया को, विश्व को, चराचर को, सबको ये विद्या प्रदान करना है। तो इसलिए जो नष्ट हो गया, काले नष्ट काले नो भूयसा, बहुत गहराई से इन बातों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। हाँ, नष्ट काले नो भूयसा, काल के प्रभाव से जो विद्या नष्ट हो गया, तम प्रवर्तई तुम देहमीदम विद्यमया भूतम। ये जो शरीर मैंने धारण किया है, तो उसी विद्या को पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए, पुनः प्राणियों में वही प्रतिष्ठा देने के लिए, सारे प्राणियों को उसी विद्या के द्वारा फिर समृद्ध करने के लिए, योग विद्या, आत्मविद्या, ये ऋषि विद्या, ये कल्प विद्या, सब कुछ प्रदान करने के लिए प्रवर्तई तुम, प्रवर्तन करना है। प्रवर्तन समझते हो ना? प्रवर्तन, प्रवर्तन माने पुनः परिवर्तन करके पुनः उसका प्रतिष्ठा मनुष्य के हृदय में करना होगा। इसलिए गच्छ काममया पृष्ठो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्ता सुदुर्जय मृत्युमृतात्ताय माम भजा। ध्यान दीजिए, बोले जाओ, मेरा आशीर्वाद है। किसको कहा? कर्दम को। कौन? भगवान कपिल। गच्छ कामम मया पृष्ठ, मेरे दिखा हुआ मार्ग है। संसार से एक समय वानप्रस्थ लेकर संसार को छोड़ के जाना ही पड़ता है, और जाना चाहिए। इसलिए तुम जाके तपस्या करो। किसके लिए? जित्वा सुदुर्जय मृत्युम, सुदुर्जय, जो मौत को कभी जय नहीं किया जा सकता, वो मृत्यु पर विजय पाने के लिए तुम्हें अमृतत्वाय मां भजा। गहराई से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और जो लोग दूर से सुन रहे वो भी सुन लिए। अमृतत्वाय, अमृतत्व पाने के लिए, अमृत लाभ करने के लिए, मेरे धाम को जाने के लिए मेरा भजन करो। सुदुर्जय मृत्यु को विजय पाने के लिए मेरा भजन करो, और वनगमन करो, जहां कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई प्यास का पानी देने वाला नहीं, जहां केवल भगवान सहारा होते हैं, जहां कोई किसी प्रकार का हमारा संग देने वाला नहीं है। ऐसे जगह में जाकर के विविक्ता आसीनो, शांत समाहित निर्जन वन प्रांत में जाकर के तपस्या में हमें अपने मन को लगा दो। तो इसलिए मैत्र ऋषि ने कहा, एवं सुदीतितस्तेन कपिलेन प्रजापति
दक्षिणे कृतम वृतो वनमेव जगामः। प्रदक्षिण किया किसको? भगवान कपिल को। कपिल का प्रदक्षिण किया कर्दम प्रजापति ने। कपिल को परिक्रमा करके प्रणाम करके बोले प्रभु व्रतम शास्थितो। वानप्रस्थ व्रत को ग्रहण किया। वानप्रस्थ बहुत कठोर होता है। मनु संहिता में भगवान मनु ने ये वानप्रस्थ के बारे में कहा गया जो ब्रह्मचर्य सन्यासी से भी कठोर होता है, क्योंकि उनको तपाना पड़ता है बहुत ज्यादा। जैसे कच्चे लोहा को बहुत तपा के फिर उसको धीरे धीरे स्टील बनाना पड़ता है या अस्त्र बनाने के लिए उसको तैयार करना पड़ता है, उसी प्रकार वानप्रस्थ जीवन बहुत कठोर माना गया। मनु संहिता में भगवान मनु ने यही कहा कि वानप्रस्थ जीवन हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक है और कष्ट करना ही पड़ेगा यदि भगवान को इस जीवन में प्राप्त करने की इच्छा हो। निसंग व्याचरत क्षौनिम अग्निर्निकेतनः। कोई अग्नि का प्रयोग नहीं करना, आग नहीं जलाना, आग में कुछ जला के आगुने पुड़िए टुड़िए खावे ऐसा करो ना, आगुन जलाना जावे ना। निरग्नि हो जाओ, अग्नि को छोड़ दो, निरग्नि होकर के शांत भाव से वन में जाकर के गहराई से तपस्या में अपने जीवन को समर्पित करो। मनो ब्रह्म निजुंजानो। मन को ब्रह्म से जोड़ दो, परमात्मा से जोड़ दो, हृदय को भगवान से जोड़ दो और शांत होकर इस प्रकार से ऋषि को हम संक्षेप में बताते हैं। ऋषि को भगवान कपिल ने भेज दिया और ऋषि भगवान कपिल से आदेश लेकर के कर्दम ऋषि चले गए। जाके वन में तपस्या करते करते शरीर को दावानल में, वन के अग्नि में शरीर को समर्पित कर दिया। जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने अपने दावानल में शरीर को छोड़ दिया था, उसी प्रकार इन्होंने भी अपने शरीर को दावानल में चोक दिया और ऋषि शरीर छोड़ करके भगवान के धाम चले गए। इनको कोई दुख नहीं होता। तो इसीलिए हम देखते हैं शौनक ऋषि कहते हैं कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्मा माया जात शयतमज साक्षात सप्त प्रज्ञस्तैर्णाम। कपिल भगवान शौनक ऋषि कहते हैं कि कपिल भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया, कौन सा विद्या जगत को विचार दिया, कौन सी शिक्षा दिए। तो सोच लीजिए एक दिन माता ध्यान से मन से चलिए, हम भी चलते हैं कहां, जहां ये सब वार्तालाप होने वाला है। आंख खोल के सीधा बैठ के ध्यान से सुनना है। क्या हुआ? तो ये देखा गया कि भगवान कपिल एक दिन वट वृक्ष के नीचे जाकर के एकदम शांत भाव से ध्यान में डूब गए और पद्मासन में बैठ करके ध्यान समाधि में, जैसे मैं देख रहा हूं यहां से चारों तरफ आलो फैल रहा है, प्रकाश फैल रहा है। तो ध्यान समाधि करते करते आपके जीवन में भी ये सब आ जाएगा। भगवत कथा सुनते सुनते आप सुंदर हो जाएंगे। भगवत कथा आपको भगवान के पास ले जाएगी। भगवान के कथा से ही आपकी कल्याण है। वैसी कथा के द्वारा ही आपके सारे मन विकारों को नष्ट कर देंगे, ये निश्चित बात है। इसलिए कर्दम ऋषि ने देवहूति को यही कह के गया कि तुम पुत्र मत समझो, ये भगवान है, तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है, तुम भाग्यशाली हो, इसलिए पुत्र मत समझो। तो भगवान जब ध्यान मग्न होकर बैठे वट वृक्ष के नीचे, तो देवहूति जाके कपिल को प्रणाम किया। कपिल को प्रणाम किया, प्रणाम करके पीतिरोपस्थिति हिरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया। ये देवहूति इतना सेवा किए थे कर्दम का कि कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए थे। तेजस्वी नाम अतो सयत परितुष्ट कर दिए। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए थोड़ा भजन गाएगा क्या? तो ये लाउड स्पीकर काम कर रहा है। तो संक्षेप में है, थोड़ा भजन गा दो थोड़ा।
बोले बाकी बिहारी लाल की है, बोले शाम में सरकार की है। सावरे से मिलने का, सावरे मिलने का, सत्य सखी बहाना है। सावरे से मिलने का, सत्य सखी बहाना है। माता देवहूति जाके भगवान कपिल को प्रणाम करके कहा, उनके श्लोक को सुनिए। माता देवहूति उवाच निर्विन्न नितराम घो नितराम हुमन्नासदिन्द्रिय दर्शनात् येन संव्याप्यमानेन प्रपन्नां दं तमो प्रभु येन संव्याप्यमानेन, हमने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जितना कुछ हो सकता था हमने किया। आंखों को सुख देने के लिए, मन को सुख देने के लिए, कान को सुख देने के लिए, नाक को सुख देने के लिए, युवा को सुख देने के लिए, सारे इंद्रियों को सुखी कर निर्विन्न नितराम असद इंद्रिय दर्शना। ये इंद्रिय असत है, ये इतना असत है कि इसको कितना भी करो ये संतुष्ट होता नहीं है। संतुष्ट कितना भी कोशिश कर लो, ये इंद्रिया संतुष्ट। बोले बहुत खा लिया, आज कार्तिक व्रत में हम लोग भगवान के लिए थोड़ा निष्ठा करके जो भोजन करते हैं, सोचते हैं कि हमको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, उबला हुआ भोजन खा रहे हैं। तो उबला हुआ भोजन खाओ,
यही तो भगवान के लिए थोड़ा तो कष्ट कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि योगी मुनियों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा बहुत भगवान के लिए कर नहीं सकते। हम लोगों को इतना भगवान के लिए त्याग भावना नहीं है। तो इसलिए देवहूति माँ, भगवान कपिल के माँ कह रही है, निर्विन्न नितराम घोरे असद इंद्रिय दर्शना। ये इंद्रियों को तोषना, असद इंद्रिय दर्शना, इनको दर्शन, इनको तोषण करने के लिए, इंद्रियों को सुखी करने के लिए, इंद्रियों को सुखी करने के लिए बहुत कोशिश किया। जेनो संभाव्य मानव ने, जो भी संभावना, जो भी संभव था, वो सारे रास्ते से इनको संतुष्ट करने के लिए आपने जेनो संभाव्य माने न, जितना संभव था उतना तो इंद्रियों को संतुष्ट करने का हमने कोशिश किया। लेकिन प्रपन्नांधम तम प्रभु, इनको संतुष्ट करते करते क्या हुआ, ध्यान दीजिए बात को, ठीक से सुनिए। इंद्रियों को संतुष्ट करते करते क्या हुआ, मैं अंधेरे में और गहरी अंधकार में चला गया। प्रपन्न अंधम तम, अंध तम माने घोर अंधेरे में मेरा जीवन चला गया। ये संसार में, क्योंकि ऋषि के साथ इतने सारे सुख भोग और वो दिव्य विमान से सारा सब कुछ सुख भोग करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाई, मेरी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हुई। इतने सारे कोशिश करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हुई। तो प्रभु ये क्यों है, ये रास्ता मुझे बताइए। भगवान कपिल को ऐसे माता देवहूति कहते हैं। अरे उसको बंद मत करो, बंद कर दो या बंद हो जाता है। बंद मत करो, ठीक है, कुछ मत करो। तो ऐसे देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो विचार है, विचार में ये कहा गया कि इंद्रियों को तुषण करना या संतुष्ट कर देना संभव नहीं है। इंद्रियों कितना भी भोग ले, फिर भी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती। इसलिए कहा गया, चेत कल्लसबंधये मुक्ते चात्मनोमतम। भगवान कपिल कहने लगे माता देवहूति को कि हे माता, जीव का बंधन क्यों है, आप लोग वृंदावन में है तो बंधन से तो मुक्त होना चाहते हैं। मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बिजली चले जाने से वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए क्या फिनिश कर दिए तो वाईफाई चल रहा है। तो ये अच्छा ही फिर आ गया। तो इसलिए देखते हैं, सोचिए, ध्यान दीजिए, सारे दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं इसमें, हजारों लोग देख रहे हैं एक साथ, सारे दुनिया से सब जुड़े हुए हैं। इसलिए जिलों से लोगों का नाम यहाँ आ जाता है। तो फिर ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भाग्यशाली है। तो सोचिए, माता देवहूति को भगवान कपिल कहते हैं, योग आध्यात्मिकम पुंसम मतो निश्रेयसाय में अत्यंत परतीर यत्र सुखस्य च दुखस्य च। आध्यात्म योग के बारे में आपको मैं बताऊंगा। हे राजपुत्री, हे राजकुमारी, हे माता देवहूति, हे मातृ, सुनो, आपको मैं अध्यात्म योग आध्यात्मिकम पुंसाम, प्राणियों में जो अध्यात्म विद्या, अध्यात्म योग है, वो योग मैं आपको बता रहा हूं। वो योग को ग्रहण करो, तुम्हारा सारा इंद्रिय, विषय, मोह, आसक्ति, संसार, अपना पराया सारे भेद बुद्धि का समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यही विद्या देने के लिए मैंने जगत में जन्म लिया, यही सांख्य ज्ञान प्रदान करने के लिए मेरा जगत में जन्म हुआ। इसलिए माता सुनो, तमिमं में प्रवक्ष्यामि धर्मवोचम पुराण, धर्मवोचम जमोवोचम पुराणघे अनघे। माँ को संबोधन किया पुराणघे, पुरा अनघे माने निष्पाप। माँ को कपिल ने संबोधन किया, माँ अघ माने पाप और अनघे माने जिसके कोई पाप नहीं है। माता आप में कोई पाप नहीं है। हे अनघे, ऋषि नाम शत्रुकामानाम योगम सर्वांग नहीं गुणम। ऋषि जो सुनने वाले हैं, जानने वाले, जानने की इच्छा रखता है,
योग का जो सर्व अंग है, जिसको जानने के बाद संसार परिक्रमा समाप्त होता है, जीवन सुंदर हो जाता है, वो सर्वांग नैपुणम योग विद्या मैं आपको प्रदान करूंगा। आप ध्यान पूर्वक उस विद्या को ग्रहण करें। अहं ममाभिमनत्वयि कामलोभादि विर्मलै ईदं यदा मनः शुद्धं दुःख सुखम समम्। अहं ममाभिमनत्वयि, ये जीव संसार में क्यों पड़ा हुआ है? बोले दो ही बात है, अहम और मैं। अहम माने मैं हूं और मेरा है। ये बार बार भागवत कथा में आप सुन रहे हैं, मैं हूं और ये मेरा है, मेरा घर है, और ये मानसी माँ कहेंगे मेरे भतीजे हैं, भाई है, सब कुछ है, ये हमारे हैं, ये हमारे अपने हैं, उनके लिए कुछ करना है, सबके लिए करती है। भावनाएं अच्छी होती है तो वो सबके लिए करती है, अनाथ बच्चों के लिए, सबके लिए, जो भी हमसे बन सके कल्याणकारी कार्य वो हमको करना चाहिए। भगवान कहते हैं अहम ममाधिमनुत्य, संसार परिक्रमा, संसार यंत्रणा यही यहाँ ही शुरू होता है, क्योंकि अहम मम भाव के कारण। अहम ममाधिमनुत्य वितम यदा मना शुद्धम दुख व सुखम समम। ये दुख सुख दुनिया में यही चलता रहता है। कौन कहता है? कबीर देव सांख्य सीता जगत को सिखा रहे हैं। और एक श्लोक आपको आज ध्यान से सुनना है। प्रसंग अजरम पासम, प्रसंग ऐसे रस्सी के बारे में बताया जा रहा है। रस्सी, ऐसा रस्सी है जो कभी ना सड़ता है, ना गलता है, ना जंग लगता है, ना खराब होता है, ना उसके कठिनाई कमती है, वो और मजबूत होता जाता है। तो सुनना, ऐसा कोई रस्सी है जो कभी गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, जंग नहीं लगेगा और वो मजबूत होता जाएगा? क्या रस्सी है? वही रस्सी कपिल देव कहते हैं, भगवान कपिल का कहना है वही रस्सी प्रसंग अजरम पासम। ये बहुत दार्शनिक श्लोक है, ध्यान देकर सुनिए। आत्मान कवयो विदु सैव साधु सुकृतो। भगवान को तो प्यार करो ना करो, देख लीजिए, भगवान को भोग लगाया, नमक डाला नहीं डाला, मीठा डाला नहीं डाला, भगवान कुछ नहीं बोलेगा। साधारण लोगों में जो कोमल श्रद्धा है वो भगवान को जैसे भी भोग लगाते हैं तो भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन साधु को संतुष्ट करने के लिए बहुत सब विचार शास्त्र में आया है, बहुत उदाहरण भी आता है, लेकिन वो सब देने का समय बहुत कम है, इसलिए आगे बढ़ना है। कपिल गीता को समाप्त कर देना चाहता हूँ कि कपिल क्या कहते हैं, कपिल का सांग विद्या क्या है। वो कहते हैं प्रसंग अजरम पास, ऐसा प्रसंग है जो रस्सी से जीव को बांधा गया। संसार में जीव को जिस रस्सी से बांधा गया, अजरम, वो जरा जीर्ण नहीं होते, वो कमजोर नहीं होते, वो धीरे धीरे और शक्त होता है। पता है कि नहीं? कैसे होता है? मान छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जन्म लिया, ये बाप है, ये माँ है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो चाचा चाची, दादा नानी, फूफा फूफी, बुआ, सारे दुनिया के सब लोगों के साथ संपर्क जोड़ता है। धीरे धीरे उसकी आसक्ति की रज्जु दृढ़ होती है, शक्त होती है, शक्त होती है। और विवाह करने के बाद और भाग जैसा है पुत्र ऐसा मिलेगा। भागवत यही कहते हैं कि ऐसा पुत्र मिलना जो पुत्र बाप माँ का सेवा ठीक से करे, ऐसे पुत्र कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? बोले क्योंकि कलयुग ऐसा ही है। ससुराल, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जैसे जिनका ससुराल वालों के साथ तो संपर्क अच्छा है, ससुराल वालों, ससुर का, सास का, पत्नी का, इनके साथ अच्छा व्यवहार है, लेकिन माँ बाप भाई इनके साथ नहीं है। क्यों? इनके 3 ग्रह खराब होते हैं, चंद्रमा, सूर्य और मंगल। ये 3 ग्रह खराब होने के बाद सूर्य खराब जब होता है तो पितृ संपर्क अच्छा नहीं रहता और वो चरित्र भ्रष्ट होता है, बदनाम का कारण बनता है।
मल मूत्र दार में तकलीफ होता है, जो मनुष्य का रवि सूर्य नारायण अगर उसके जन्म पत्रिका में 8वें घर में बैठा हुआ हो, तो वो अगर 8वें घर में मंगल भी बैठा हुआ हो, तो ये बहुत ही दुखदायी हो जाता है। इसका दुखदायी बाप माँ के लिए भी कहता है कि ये क्यों जन्म लिया, ये मर क्यों नहीं गया। माँ बाप भी दुखी होता है, ये कैसा लड़का हमने पैदा कर दिया, इससे तो बहुत दुख झेलना पड़ता है। वो माँ बाप के बात को मानता ही नहीं, क्योंकि रवि खराब होने से पिता के ऊपर श्रद्धा नहीं होती। पिता सोचते हैं लड़का कैसा है, लेकिन हम कहते हैं तुमने कैसे पैदा किया। तो सोच लो, जो पैदा किए हो उसका फल तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा और उसका उपाय भी करना पड़ेगा। उपाय करोगे तो थोड़ा जीवन ठीक रहेगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। 8वें घर में मंगल है तो विवाहित जीवन में परेशानी, पत्नी परेशानी, भाई का परेशानी और भू संपत्ति का परेशानी, बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ेगा। और चंद्रमा अगर 8वें घर में है तो माँ के साथ भी संपर्क अच्छा नहीं रहता। और 8वें घर में चंद्रमा सूर्य मंगल तीनों किसी का हो गया। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है और मंगल जो है भूमि पुत्र है। ये सब बिगड़ जाता है, सारा छंद नष्ट कर देता है, जीवन में कोई शांति नहीं मिलती। और जिसका दूसरे घर में शुक्र बैठा हुआ हो, चंद्रमा बैठा हुआ हो, वो आदमी सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ससुराल वालों के साथ विशेष करके माँ को भी प्यार करेगा। तो ये संसार, ये ज्योतिष चक्र में यही विचार किया गया। कहते हैं प्रसंग अजरम पासम आत्मानम का बहुत ज्यादा व्याख्या आ जाता है, ध्यान देना। बोलते बोलते ऐसा आदत पड़ गया है कि सोचते हैं कि और कुछ बोले। तो स्वयं साधु सुकृत, भगवान में तो तुम प्यार कर सकते हो, बोल ठाकुर जी खाओ, खाए ना खाए तुमने क्या देखना है, तुमको क्या सोचना है। अरे ठाकुर जी को भले खाओ, कितना सारा भोग लगाए, अन्नकूट में हम लोग भी भोग लगाएंगे। आप जो दिल से ध्यान करके भगवान को खिलाएगा तो भगवान खाएंगे। ठीक से मन लगा के भोजन कराओगे। काल एकादशी व्रत है ना, तो एकादशी का व्रत काल करना है। उसके बाद धनतेरस त्रयोदशी से लक्ष्मी की धन वर्षा होती है, लक्ष्मी मंत्र का जप करो। उसके बाद अन्नकूट महोत्सव, गिरिराज का पूजन होगा, गोवर्धन पूजा। तो ये सब आपको करना है। और जो जैसे गोवर्धन पूजा में जो जैसे सामर्थ्य है सब करना चाहिए। अभी कलकत्ता से फोन आ रहा है कि हम लोग क्यों नहीं गए, हम लोग कैसे मिस किया, भागवत कथा जो हो रही है इतना सुंदर, हम लोगों को जाना चाहिए था, यहाँ मन नहीं लग रहा है। बहुत से लोगों का फोन आ रहा है कि घर में मन नहीं लग रहा है। तो सोचिए, भगवान कहते हैं कि भगवान में प्रेम मत करो, पहले साधु से प्रेम करो। साधु से प्रेम करोगे तो भगवान के प्रति अपने आप प्रेम हो जाएगी। गुरु के प्रति, साधु के प्रति, महात्मा के प्रति, सिद्ध योगियों के प्रति अगर प्रेम है, क्योंकि साधु सुकृतो, एवं साधु सुकृतो, जो प्यार तुम दुनिया में बांट रहे हो वो अगर साधु के चरण में हो गया तो मुक्ति का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, सब खुल जाएगा। ध्यान देना बात को। साधु में भक्ति होगी, साधु के चरण में श्रद्धा होंगे, गुरु के चरण में श्रद्धा होंगे, मंगलिक कार्य में श्रद्धा होंगे, जगत के कल्याण के लिए सत्य बोलोगे, जगत के मंगल के लिए काम करोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। सब कुछ सहन करना है, सब कुछ जीवन में। इसलिए तितिक्षव, यही श्लोक कहा गया। कपिल देव कहते हैं साधु के चरण में भक्ति होने से संसार बंधन की जो रस्सी है, जो मजबूत होता है, वो खुल जाएगा। ध्यान रहेगा ना, रस्सी खुल जाएगा साधु के चरण में भक्ति होने से, भगवान के चरण में भक्ति होने से नहीं। भगवान के चरण में भक्ति होने से नहीं खुलेगा, साधु के चरण में भक्ति होने से खुलेगा। क्योंकि साधु के ऊपर जब भक्ति होती है तो अपने आप भगवान में, साधु कहते हैं प्रभु को प्यार करो, तो साधु भगवान के लिए प्रार्थना, प्रभु इसके जीवन को सुंदर बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। सोच लीजिए,
गहराई से सोचिए। इसलिए अजात शत्रु तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम। साधु कौन है? माता देवहूति कहने लगे कि कपिल को कि हे पुत्र, आपने तो कहा कि साधु के चरण में भक्ति होने से मुक्ति मिलती है, तो साधु कौन है? साधु हम कैसे पहचाने? हमारी दृष्टि में इतना गहरी अंधकार है, तो साधु कौन है कैसे पहचाने? साधु का लक्षण क्या है? सोचिए, साधु का लक्षण सुन लीजिए। साधु कौन है? तितिक्षव। यह बहुत बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा, तरोरी वो सहिष्णुना। वृक्ष सम क्षमा गुण कर भी साधन, प्रतिहिंसा तो जी अन्य कर भी पलन। अगर क्षमा गुण नहीं है तो फिर हम वैष्णव कहां हुए? वृक्ष सम क्षमा गुण, भक्त वही है। वृक्ष को काटो, डाल काट लो, पत्ता ले लो, फल ले लो, फिर उसके नीचे बैठ करके आराम करो, कुछ भी करो, वृक्ष तुमसे कुछ नहीं मांगता। वृक्ष के पास से हम सब कुछ ले सकते हैं। महाप्रभु इसलिए कहते हैं वृक्ष का जैसा क्षमा गुण प्राप्त करो। वृक्ष समान क्षमा गुण। और यहां यही कहा तितिक्षव। कौन कहते हैं? कपिल देव। देवहूति माता को कहते हैं तितिक्षा। तितिक्षा माने सहनशीलता। सबसे पहली बात यही है, जो सहे वो साधु, जो सहन करे वो साधु है। एक साधु ऋषिकेश के गंगा में नहा रहे थे, तो पत्थर से एक बहुत जहरीला ककड़ा बिच्छू वो जा रहा था। तो साधु स्नान कर रहा था, तो पत्थर बहुत स्लीपर था, वो बिच्छू जो है वहां से गिर गया नीचे। साधु जाकर के उसको उठा के रख दिया, ऊपर छोड़ दिया। साधु को डांस लिया, साधु को जलन हो रहा है, फिर छोड़ दिया। तो उधर जाने के लिए बोला, लेकिन वो निर्बोध प्राणी है, क्या समझे, वो फिर उल्टा आया, फिर पानी में गिर गया। साधु ने फिर उठाया, फिर डांस लिया, फिर साधु ने कहा जलन हो रहा है, फिर उसको रख दिया, लेकिन फिर वो आ रहा है, फिर वहां आके फिर पानी में गिरा। साधु कहता है मेरे सामने एक प्राणी का मृत्यु होगी। फिर साधु ने उठाया, फिर रख दिया। ऐसे बार बार कर रहा। तो एक आदमी आके बोला, ये बाबा तुम पागल हो? बोले क्यों? बोले पागल लगते हो। अरे वो तुम्हें बार बार डस रहा है, जहर है उसमें, मर जाओगे, ज्यादा डसेगा तो मरोगे जरूर, और तुम डस रहा है फिर भी उसको उठा रहे हो। मरने दो, वो तुम कोशिश कर रहे हो, जितना कोशिश करना था कर लिया, छोड़ दो। बोले भैया एक बात बताओ, ये जो हिंस्र प्राणी है, हिंसा करना इसका धर्म है, इसका जान बचा रहा हूं, फिर भी ये अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है। ये अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है। जब ये अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, तो साधु का धर्म है साधु दया ना छोड़िए। साधु का धर्म है दया करना, तो मैं अपने धर्म को कैसे छोड़ दूं बताओ? तो आदमी चुप हो गया। तो साधु का धर्म है, इसलिए तितिक्षव। साधु कौन है? जो सहे वो साधु है। तितिक्षा माने सहनशीलता, सहन करो, दुनिया में जो भी परिस्थिति आए उसका सहन करो। कारुणिक, साधु कौन है? जो सबके ऊपर करुणा करते हैं। सुहृद, सबका मित्र है, सबका कल्याण चाहता है। सर्वदेही नाम, सर्वदेही नाम, सारे देहधारी जीवों का, सारे प्राणियों को सर्वदेही नाम, ध्यान दीजिए, सर्वदेही नाम, सभी प्राणियों का कल्याण चाहता है। यही साधु का लक्षण है। सुहृद है, सभी दिव्य प्राणियों का कल्याण चाहता है। और मय्यन्नेन भागे भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मयि अनन्य भावेन, भगवान के चरण में भक्ति करते हैं। ये गुण है साधु का। मयि अनन्य, नो अन्यत, और कोई नहीं है। प्रभु को प्यार करते हैं, भगवत भक्तों को प्यार करते हैं, वही साधु है। और वही साधु को अगर हम भक्ति करेंगे, प्यार करेंगे, तो हमारे मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगी। साधु कौन है? जो भगवान में कंप्लीट सरेंडर किया हुआ है, जो
मई अनन्य भावेन ध्यान दीजिए, एक एक शब्द इतना दार्शनिक है। भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ भक्ति माने वैराग्य युक्त भक्ति, जो भक्ति कभी विचलित नहीं होता, जो भक्ति कभी चंचलित नहीं होती, जो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती किसी भी कारण से, मन कभी भगवान से अलग नहीं होते, ऐसे दिव्य जो भक्ति है। मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। साधु कौन है? अजात शत्रव, जिसका कोई शत्रु नहीं है, वो शत्रु किसी को सोचता ही नहीं। शांता, साधु कैसे है? शांत है। और साधव, साधु भूषणा, ये साधु का अलंकार है। साधु का अलंकार तितिक्षा, करुणा, दया और अजात शत्रु, शांत और सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाला और मेरे चरण में अनन्य भक्ति करने वाला। जिसके भक्ति किसी कारण से अगर पहाड़ आके टूट के गिर के मार के लेके ले जा रहा है तो साधु सोचता है प्रभु का ही इच्छा है, ऐसे ही शरीर छोड़ना है तो छोड़ देते हैं। क्या परेशानी है? प्रभु का ध्यान करते करते शरीर छोड़ देता है और कैसे भी मृत्यु होता है भगवान के धाम में पहुंच जाता है। साधु को भगवान रक्षा करते हैं और भगवान में साधु अपने मन को रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? अपने मन को भगवान में लगा के रखते हैं, यही मन का रक्षा है। भगवान को मन को लगा के रखो, यही मन की रक्षा होगा। मन रक्षा हो जाएगा किससे? बोले प्रभु के चरण में अगर लगा रहेगा तो भगवान के चरण में मन को लगा के रखना है, बहुत जरूरी। इसलिए कहते हैं मत कृते त्यक्त सर कर्माणि त्यक्त सजन बंधवा। एक एक श्लोक को व्याख्या करने के लिए एक एक दिन चाहिए। कपिल गीता में कपिल जो कहते हैं मत कृते त्यक्त कर्माणि, मेरे लिए सारे कर्मों को जो त्याग कर दे। सजन बांधव, जो सजन अपना समझते हैं हम, बंधुजन प्रियजन, उनको हम त्यक्त। बोले प्रभु सब सौंप दिया आपके चरण में, मेरा कोई नहीं है, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई नहीं है। इस बात को जिसने विश्वास कर लिया, मदाश्रय कथा मृष्टा पश्चिन्नंदी कथयन्ति च, मदाश्रय कथा मृष्टा, मेरे कथा में आनंद लेता है, मेरे कथा में मन रमता है, मेरे कथा में हृदय को आनंदित होने देखता है, मेरे कथा में उसको रुचि होती है। कथा में रुचि होने के सारे अमंगल छूट जाते हैं। इसलिए शृण्वन्ति कथयन्ति च, ध्यान दीजिए बात को। कथा को सुनो, सुनने के बाद आपस में चर्चा करो, क्योंकि भूलोगे नहीं। आज क्या क्या सुना उसको आपस में बैठ करके इष्टो गोष्ठी करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इससे क्या होगा? सारे भागवत की सुंदर कथाएं हमारे हृदय में बिल्कुल माला के तरह बीनकर सुंदरता बना देंगे। इसलिए हमको कथा को सुनना है और आपस में बोलना भी है ना, चर्चा चिंतन करना है। तपंति विविधस्तापा और दयिता मद गत चेतसः, सारा चित्त मेरे में लगा हुआ है। तो ये साधव सद्धि सर्वसंग विवर्जिता, हे साध्वी, देवभूति माता को कहते हैं। सर्वत साध्वी मां को कहती हे माता, साधु वही है जो सर्वसंग, सारे आसक्तियों से, सर्वसंग विवर्जिता, सारे आसक्ति से, संग से जो मुक्त है। सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते शन्यते प्रख्या संग दोषरायते। ऐसे साधु के पास जाने से जीव का जो पाप है, दोष है, आसक्ति है, मोह है, वो सब जीवन से चला जाता है। यही जीवन है और यही तपस्या। कपिल गीता में भगवान कपिल माता देवती को साधु का लक्षण बताया। कितने लक्षण बोले? 25 लक्षण। तितिक्षा, करुणा, दया, मैत्री, शांत, ये सारे दिव्य गुण साधुओं में भरे हुए हैं। साधु का शरीर का अलंकार, साधु के जीवन का अलंकार है। तो साधु वही है
जिसमें कोई अहंकार ना हो। अहंकार करके क्या होगा? अहंकार मत करो, संसार में अहंकार से कुछ नहीं मिलता है। भगवान कपिल एक और सुंदर श्लोक बोलते हैं, सदांग प्रसंगान मम वीर्य संविद। साधु के जो प्रसंग, साधु जब हमारे कथा को बोलते हैं ना, उसमें वीर्य, वीर्य माने शक्ति, मेरी शक्ति होती है। साधु के मुख से निकले हुए मेरे कथा जो है उसमें मेरी शक्ति होती है, क्योंकि उस कथा में मैं प्रकट हो जाता हूं। ध्यान दीजिए बात को, उस कथा में मैं प्रकट होता हूं। इसलिए सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविद भवंति हृत कर्ण रसायन कथा। मन से सुनोगे तुम्हारा हृदय कर्ण रसायन होगा, आनंद से भर जाएगा, हृदय आनंदमय हो जाएगा, कान को भी तृप्ति मिलेगी। अरे मैंने क्या सुना, अमृतमयी कथा, जो कथा मेरे जीवन के सारे आधेरे को निकाल दिया, सारे कपट भाव, सारे दुष्ट बुद्धि, सारे मलिनता, सब कुछ निकाल गया, मैं तो सुंदर हो गया। इसलिए कहते हैं कि ध्यान देकर इस श्लोक को रखिए। हम लोग हमेशा इसी श्लोक के ऊपर हमारा 2-3 लेक्चर होता है। सदांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायन कथा। हृदय कर्णों को रसायन, तृप्त रसायन, ये रसायन जो पुष्ट करता है। रसायन लेने से क्या होता है? सारे शरीर, सारे इंद्रियां, सारा हृदय, सारे वृत्तियां सब पुष्ट हो जाते हैं। रसायना कथा, रसायन जो सारे वृक्ष के रस को, फल के रस को मिलाकर के जो रसायन माना जाता है, बनाया जाता है, वो रसायन हमारे लिए पुष्टिकारक है। तो भगवान के कथा भी हमारे सारे इंद्रियों को, सारे वृत्तियों को, सारे जीवन को पुष्ट बनाने वाला है। रसायना कथा तज्जसनात् आशु अपवर्ग वर्तमनि। यदि हम भगवान के कथा को सुने तो जो अपवर्ग है, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। ध्यान दीजिए, बहुत व्याख्या करने की होती है, समय बहुत चाहता है ये यहां आकर के कपिल गीता में। तो देखा जाए कि क्या देखा गया कि आशु अपवर्ग वर्तमनि। अपवर्ग, पवर्ग जो है वो जीवन से निकल जाता है। पवर्ग, प में कितने अक्षर है? पवर्ग में प, फ, ब, भ, म, जो होठों से उच्चारण होता है। प माने पाप वृत्ति, फ माने फलाकांक्षा, फल पाने की इच्छा, पाप प्रवृत्ति, फलाकांक्षा, ब माने विषय के प्रति तृष्णा, भ माने भोग इच्छा, म माने मोहपरायणता या मोक्ष भावना। ये पांच त्याग करने के लिए कहा। भगवान कपिल ने कहा कि अपवर्ग, ये जो 5 अपवर्ग है, माने ये 5 पवर्ग है, पवर्गों को निकाल देने से अपवर्ग हो गया। तो इसलिए पाप वृत्ति, भोग तृष्णा, विषय आकांक्षा, भोगवादी प्रवृत्ति, ये सब जीवन से। कपिल कहते हैं मेरी कथा सुनो, साधु के मुख से जब मेरे अमृतमयी कथा को सुनोगे तो सारा सब कुछ निकाल जाएगा। यही जीवन है, यही सुंदरता है, यही भागवत की महानता है। भागवत हमारे सारे अकल्याण को जीवन से निकाल देते हैं। इसलिए भगवान कपिल ने कहा श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। पहले तुम जब सुनोगे तो क्या होगा? श्रवण से आसक्ति दूर हो जाएगी। श्रद्धा, पहले श्रद्धा होगी, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ततो भाव, है ना? आदौ श्रद्धा, साधु संग सर्वशास्त्रिक है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন, সাধন ভক্তে সর্ব অনর্থ নিবর্তন। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়, নিষ্ঠা হইতে শ্রবণার্থে রুচি উপজয়, রুচি ভক্তি হইতে হয় আসক্তি প্রচুর, আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর, সেই প্রীতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম, সেই प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम। वही प्रेम हमको जीवन में चाहिए। और कपिल यही कहते हैं श्रद्धा भक्ति और अनुक्रम, ये जो क्रम है प्रेम तक, भगवान के उपजिया वाले तो ब्रह्मांड वेदी जाए,
विरजा ब्रह्मलोक वेदी परब्रह्म पाए, तदुपरि वाड़ी जाए श्री वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष पुकारे आरोहम। कृष्ण चरणाविंद में जाकर के ये भक्ति लता पहुंच जाती है। इसलिए जीवन में हमको भगवान कपिल के उपदेश को निरंतर याद रखना चाहिए। कपिल का जो शंख विद्या है, भगवान यहाँ योग का लक्षण बताते हैं अथ ते प्रवक्ष्यामि तत्तानाम लक्षणम पृथक तद विदित्य विमुच्यत पुरुष प्रकृति गुण। हम ये पृथक पृथक लक्षण बताते हैं, इसको व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लगेगा। मां के गर्भ में जीव जा करके बहुत दुख झेलता है। कपिल कहते हैं कितने कितने कष्ट झेलते हैं। मां के गर्भ में हिलने दुलने का जगह नहीं है, थोड़ा बहुत भी ऐसा करता है तो मां कहता है मेरे पेट में लात मारता है। लात थोड़ी मारता है, वो प्यार को ऐसे 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 जैसे कृमि होता है ना पेट में, ऐसे मां के पेट में थोड़ा थोड़ा हिलने की कोशिश करता है, क्योंकि नाड़ी के द्वारा उसका संपर्क जुड़ा हुआ है और मां के गर्भ में बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। कपिल गीता में भगवान कपिल कहते हैं मां के गर्भ में इतने कष्ट होते हैं, जीव को बार बार यही होता है गर्भवासम महादुखम त्राहि माम मधुसूदन, त्राहि त्राहि हे मधुसूदन, हे विपद भंजन, हे प्रभु मां के गर्भ से मुझे मुक्त कर दो और संसार में जाकर के मैं आपका भजन करूंगा। आपके भजन करेंगे, मुझे मां के गर्भ यंत्रणा से आप मुझे मुक्ति दे दो। यही जो जीव की भावना होती है, ध्यान दीजिए बात को। लेकिन वो जन्म हईल पड़ी माया जाले, माया के बंधन में जन्म लेकर के जो भगवान को कह के आया भजन करूंगा, वो सब भूल गया। भूलने के बाद संसार में फंस गए, पुत्र परिजनों में फंस गया। यही तो कपिल गीता में विशेष करके बताया गया कि मां के गर्भ में कितना तकलीफ होता है और गर्भ के बाद जब जन्म लेता है उसकी भावना कैसे बदलती रहती है। कोई शहद डालता है, कोई शंख बजाता है, कोई कुछ कहता है। इसलिए धीरे धीरे उसके जो स्मृति है, मां के गर्भ में प्रभु को स्मरण करने का जो स्मृति थी, वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है, काल के प्रभाव से विलुप्त हो जाता है। यही हमारा जीवन है, इसलिए काल का प्रभाव हमारे जीवन में विलुप्त हो जाता है। इसलिए कपिल गीता का शंख ज्ञान हम आज समाप्त कर देना चाहते थे, लेकिन कपिल गीता बहुत ही अद्भुत विचार है। कपिल का शंख ज्ञान, कपिल 28 तत्व का विचार किया, इसको आज आप लोग चर्चा कीजिए। 28 तत्व में पंच महाभूत, क्षिति तेज आप मरुत बम, 28 तत्व याद रखो। क्षिति तेज ये पंच महाभूत है, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और पंच कर्मेंद्रिय, चक्षु कर्ण जिह्वा नासिका तक, पंच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण जिह्वा नासिका तक, पंच कर्मेंद्रिय, हस्त पद गुज्ज लिंग बाक, और मन बुद्धि और पंच प्राण वायु, प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये 25 हो गया। 25 हुआ कि नहीं? और 3 है इसमें जुड़ा गया, मन बुद्धि और अहंकार। इसको लेकर 28 तत्व है भगवान कपिल ने। ये 28 तत्व आज शाम को बताएंगे, इसको ध्यान दीजिए क्योंकि व्याख्या करना मुश्किल हो रहा है। इसको 28 तत्व आज शाम को ध्यान के क्लास में आपको बताएंगे। 28 तत्व सीख लेना, उसके बाद एक तत्व को माना, वो है आत्मा। कपिल गीता सांख्य ज्ञान में 28 तत्व का प्रतिपादन किया और 29वां तत्व है आत्मा। तो इसलिए आत्मा के बारे में भी कपिल गीता में कहा गया है। तो 29 तत्व कपिल गीता में भगवान कपिल ने प्रतिष्ठा किया। देखते हैं हमारी भागवत कथा हमको कहां तक ले जाती है। आप लोग सुनते रहे और हम बोलते रहे। हमके तो दिन रात बोलने का आनंद आता है, लेकिन आपको सुनने का थोड़ा कैसा आनंद आता है पाने भगवान जानता है। इसलिए पंचागल बदल के बाद नमो नमः।